मेरे समझ लो मैं गुनाहगार हूँ, मेरा नाम शमीम अहमद है, गुनाहगार हूँ, कत्लेवार हूँ, मुझे सजा दो। और वो 20 बच्चे जो हैं वो कहाँ किसी झोपड़ी में रहेंगे जाके? जब उनका बिलडोजर चल गया तो वो मोदी वो योगी जी तो सबको सजा दे रहे हैं। तो वो अदालत से आके उसने क्यों मारा? वो अदालत से आया था, नहीं उस अदालत में बयान दे आया था, तो आप उसका एनकाउंटर कर दो, अच्छी बात है कि सारे को नहीं सारे को सबूत ही मिटा दो। ये तो जहाँ मर्जी बिल्डोजर चला देते हैं, जहाँ मर्जी एनकाउंटर कर देते हैं, कानून के तहत करो ना जो करना है। उसको बीच चौराहे पे लाकर फांसी दो। अगर कोई तो योगी जी की कार्रवाई से सहमत नहीं है क्या? कार्रवाई को नहीं करे योगी जी बढ़िया, हम योगी जी को गलत नहीं बोले, कानूनी कार्रवाई गलत है बिल्कुल, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं वो। कोई लॉ थोड़ी ना कहता है आपने बस यूं ठोक दिया, कल को तख्ता पलटेगा, दूसरी सरकारें भी यही करेंगी, है ना? वही अंदर तो कर सकता था, सुप्रीम कोर्ट आके करता था। अरे मलाई आती रही तब तक खाते रहे, जब कलाई पकड़ गई तब चिल्लाने लगे हो। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार योगी बाबा एक्शन में है, बड़े बड़े माफिया पर बुलडोजर चल रहा है, तो दूसरी तरफ जो उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और वो काम उन्होंने कर दिखाया है। उमेश पाल की दिन दिहाड़े हत्या करने वाले असद, जो कि अतीक अहमद के बेटे हैं, उनका एनकाउंटर हो गया है। अभी इसी को लेकर सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करेंगे कि क्या कहती है यहाँ की जनता। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ? जी शबाब अहमद नाम है मेरा। शबाब जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी बाबा एक्शन में है, माफियाओं के ऊपर एक्शन हो रहा है, असद को ढेर कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने उमेश पाल की हत्या की थी, सही किया है? देखिए, ये अब मैं क्या कहूँ, सही किया है। वैसे कानून व्यवस्था तो अच्छी है, योगी जी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से गलत मैसेज जा रहा है ना, बिना कोई कार्रवाई के, बिना किसी कोर्ट कचहरी के सीधे वो कहीं पे भी बिल्डोजर चला देते हैं, सीधे एनकाउंटर कर देते हैं, तो एक तरह से मैसेज गलत जा रहा है ना समाज में। ऐसे फिर दूसरी सरकार आएगी, कोई दूसरा वो भी अपने लेवल पे ये करेगा, है ना? ये गलत है ना इस तरह से। लेकिन जब उनको बोला गया था सरेंडर करने के लिए तो वो सरेंडर नहीं कर रहे थे और वो अतीक को छुड़ाने के लिए साजिश कर रहे थे। उसके तहत एसटीएफ की टीम जो है पुलिस की, उन्होंने उन पर कार्रवाई की, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, उसमें वो ढेर हो गए। नहीं, अतीक को छुड़ाने वाली बात गलत है बिल्कुल, ऐसा नहीं कह रहा, ये मीडिया ने उखाड़ रखी है। ये हमारे पास रिपोर्ट आई है, उसको तो बताएं। रिपोर्ट नहीं आई है, तो अपनी तरफ से कहा गया कि वो उनको जो एसआईटी गठन की गई थी उनकी रिपोर्ट नहीं, इनको छुड़ाने के लिए गलत बात है बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो अपनी जान बचाने के लिए भागे फिर रहे थे। इनकाउंटर बिल्कुल गलत है, उसे सजा दो। मैं ये नहीं पक्ष में हूँ उसके, जो काम गलत करेगा वो गलत है, चाहे मुसलमान हो हिंदू, हम सब भाई भाई, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारा तिरंगा जो है ये झुकने नहीं देंगे हम। लेकिन वो तो दोनों तरफ कर रहे हैं ना कार्रवाई। जो विकास दुबे था उनका भी एनकाउंटर करवा दिया गया। एनकाउंटर दुबे का गलत हुआ, वो भी गलत हुआ, मैं ये नहीं कह रही वो अच्छा, वो भी हमारा भाई था। रिपोर्टर को कहाँ रोका? तुम्हारे बॉर्डर पे रोक लिया रिपोर्टर को, गाड़ी उल्टी करा के दिखा दी, दुबे की जो है गाड़ी उल्टी करा के दिखा दी, वहाँ उसका एनकाउंटर कर दिया। जब इतने सारे पुलिस वाले, 50 पुलिस वाले, एक आदमी कैसे भाग जाएगा बताओ आप मुझे? तो बुलडोजर के कार, अगर माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत है। मैं गुनाह कर दिया, मुझे सजा दो, मुझे फांसी दो। अदालत अवैध कब्जे किए हुए हैं, जो बोलना चाहूंगा, उसके 10 बच्चे हैं, उसके 10 बच्चे बेकार हो गए इनको वो बिल्डोजर फिरवाने में। 10 बच्चे, 20 बच्चे हैं। क्या अतीक अहमद माफिया नहीं थे? वो तो खुद कबूल कर रहे हैं कि वो माफिया। आप एक बात करो ना, बिल्डोजर को लेके चले हैं आप, बिल्डोजर की बात करो। आप बिल्डोजर में एक गुनाहगार हूँ, मेरे समझ लो मैं गुनाहगार हूँ, मेरा नाम शमीम अहमद है, गुनाहगार हूँ, कत्लेवार हूँ, मुझे सजा दो। और वो 20 बच्चे जो हैं वो कहाँ किसी झोपड़ी में रहेंगे जाके? जब उनका बिल्डोजर चल गया तो वो योगी जी तो सबको सजा दे रहे हैं। असद ने तो शूट किया था उनको, उमेश पाल को, उनके ऊपर ही कार्रवाई हुई है। कौन सा असद? असद, जो अतीक के बेटे, असद ने तो मारा था उमेश पाल। आप कहाँ लेके चल रहे हैं? आप बिल्डोजर की बात कर रहे हो ना? बुलडोजर भी उन पे चल रहा है भाई साहब। नहीं, बिल्डोजर माफियाओं पर चल रहा है। माफिया उसके घर वाले तो नहीं है उस चक्कर में। आप समझो कि एक आदमी के चक्कर में 20 आदमी परेशान हो रहे हैं ना, वो कहाँ से जाएंगे? कह रहे हैं कि माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आपका मकान है, वहाँ पे बुलडोजर आया जब आपने कुछ नहीं किया। माफिया मैं एक हूँ, 20 तो मेरे सही हैं, तो उनका क्यों तोड़ लो मकान भाई? उनका क्यों गरीबों का मकान तोड़ लो? ये कह रहे हैं जो गुंडागर्दी करेगा, जो माफियागिर्दी करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा, एक बात सुनिए, कार्रवाई तो करो, कौन मना कर दिया इस बात को? अरे कार्रवाई करो, जब बंद करो, फांसी दो चौराहे पे लाके। लेकिन इनकाउंटर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इनकाउंटर है कहाँ ये बताओ? फिर अदालतें बंद कर दो। तो वो अदालत से आके उसने क्यों मारा? वो अदालत से आया था, नहीं उस अदालत में बयान दे आया था, तो आप उसका एनकाउंटर कर दो, अच्छी बात है कि सारे को नहीं सारे को सबूत ही मिटा दो। मैं आपसे पहले कह दिया कि हिंदू मुसलमान
मुसलमान एक है भाई, गरम मत हो, हम सब एक है, हमारा खून एक है। आराम से हम चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा आराम से आराम, गरम मत हो। नहीं चर्चा कर रहे हैं हम, राजू पाल का मैटर कोर्ट में था। मेरे भाई राजू पाल भाई भाई हैं, अरे भाई बिल्कुल हम भाई भाई हैं, बिल्कुल हम है। गैर नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान पे कोई, मैं बिकनू का ही हूँ, मेरे यहाँ का विकास दुबे मरा था, ठीक है, उसने भी पुलिस वालों को मारा था और उसने भी पुलिस वालों को मारा था। योगी पुलिस वाले को जो मारेगा उसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगा। अच्छा। हाँ, उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसे कोर्ट का कोई अधिकार नहीं। अगर कि जिस तरीके की माफिया गिरती पुलिस वाले करेंगे को मारोगे। और खुद उन्होंने कबूल किया है अतीक अहमद ने कि हाँ मैं माफिया था, अब मैं नहीं हूँ। मारी गोली, अतीक के क्यों नहीं मारी गोली? मारो ना उसका गोली, अरे मारो उसका गोली जो हुआ है। क्या उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए? अतीक का एनकाउंटर होना चाहिए। सबसे बड़ा जड़ तो अतीक है, उसे मारो ना। अतीक का एनकाउंटर होना चाहिए। नहीं, काउंटर नहीं होना चाहिए, उसे फांसी दो, फांसी दो उसे, अदालत देगी। इनकाउंटर से क्या मतलब है? उसे फांसी दो, पता चले दूसरे माफिया को पता चलेगा हाँ यार वो फांसी हो, ये गलत है। जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ अतीक को फांसी देके किस्सा खत्म करो ना, उसे ये फांसी नहीं देंगे क्योंकि उसके लिए वोट लेंगे ना, ये उसको हमेशा जिंदा रखेंगे, उसके लिए वोट इकट्ठा करेंगे। राजनीतिकरण कैसे करेंगे ना, पंगा ये है ना इनका, उसको देख लेना। प्रशासन काम कर रहा है, जो एसआईटी गठित की गई थी इस काम के लिए, उन्होंने ये इसको अंजाम दिया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको यही कहेंगे कानून पर विश्वास, कानून पे विश्वास है, पर कानून के तहत कहाँ हुआ ये सब? ये तो जहाँ मर्जी बिल्डोल चला देते हैं, जहाँ मर्जी एनकाउंटर कर देते हैं। कानून के तहत करो ना जो करना है। हमारे सामने उसको बीच चौराहे पे लाके फांसी दो। अगर कोई तो योगी जी की कार्रवाई से सहमत नहीं है क्या? योगी जी की कार्रवाई गलत है क्या? कार्रवाई को नहीं करे योगी जी बढ़िया, हम योगी जी को गलत नहीं बोले, कानूनी कार्रवाई गलत है बिल्कुल। कानून अपने हाथ में ले रहे हैं वो, ये बात गलत है। कानून अपने हाथ में ले रहे हैं भाई साहब। कानून क्यों ले रहे हैं? 72 से 2023 में ही पहला जजमेंट के हुआ, कानून क्या करता रहा? कानून नहीं, ये को मुख्यमंत्री उसको संरक्षण में मुलायम सिंह पालते रहे, ठीक है, सपा ने उसको पाला, उसको बढ़ाया। इधर से भोपाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारे थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश वो हमारे थे, ठीक है। अब दिन क्या सपा ने उनको पाला? नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, कौन करता है मजलूम की मदद है दोस्त, मजलूम कहते हैं गरीब को, मजलूम की मदद है दोस्त। सूखे हुए पत्ते तो पेड़ भी गिरा देते हैं। ये आपस में उनका टकराव था, किसी गरीब आदमी को कोई नहीं मारता। आपस में जो होते हैं ना, ये बदमाश को बदमाश ही मारता है। क्या योगी जी भी बदमाश है क्या? योगी जी भी बदमाश है क्या? कोई ना कोई बदमाश। योगी जी बदमाश है क्या? अरे योगी जी का नाम क्यों ले रहे हो तुम? वो कह रहे हैं ना वही मारते हैं एक दूसरे। नहीं, योगी जी को जो उनका कत्ल करा, मैं उसे कह रहा हूँ, उन्होंने जो जिसका कत्ल करा पाल का, उसने भी तो अपहरण करके कत्ल करा। अरे योगी जी से क्या मतलब है? वो महान आदमी है। सुनो, हमारी बात तो योगी जी पर ही आ रही है। 2018 में राकेश सिंह आईएएस को उसने नोएडा में घर में घुस के मारा। कानून व्यवस्था कैसी लग रही है? नहीं हुआ। ठीक है, एक लास्ट सवाल, कानून व्यवस्था कैसी लग रही है उत्तर प्रदेश की? कानून व्यवस्था कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कानून ने तो अंजाम दिया है उस चीज। नहीं, ये मत कहो कानून को नहीं, ये कानून नहीं सिखाता किसी का मर्डर करना। ठीक है, हाँ। कानून व्यवस्था अच्छी है, पर ये काम अंजाम कानून से नहीं दिया है। ये काम कानून से अंजाम नहीं दिया है। जी भी बढ़िया है, योगी जी भी बढ़िया। एक घर में 4 भाई होते हैं, अगर एक भाई गलत निकल जाता है तो उसकी वजह से पूरे घर को बर्बाद करना कहाँ का न्याय है, ये बताइए आप। एक भाई को निकाल दो ना, उसे सुधारने की पूरा घर ही माफिया है, निकल कर सब फरार क्यों हैं? पूरा घर सब फरार क्यों हैं? अरे सिर्फ अतीक अहमद। अच्छा, गुलाम की बात की जाए, जिनका एनकाउंटर हुआ है, उनके भाई ने साफ मना कर दिया है कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। वो सही है तभी तो किया है। तो दूसरे फरार क्यों हैं? अतीक अहमद का परिवार फरार क्यों है? अरे तो अपनी जान बचाने के लिए तो हर आदमी फरार होता है। वो क्यों नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए? जिन्होंने ये कहा है कि हम उनसे कोई मतलब नहीं है गुलाम से, उन्होंने कहा है सही है ये। भाई हमारे लिए भी अतीक अहमद गलत है। अतीक की वाइफ अभी भी फरार है। गलत है। अतीक की वाइफ अभी भी फरार है। क्यों है फरार? फरार है, गलत है, जब तो फरार है। लेकिन ये कानून कार्रवाई करो ना आप। हमें दिखाओ भी तो कहाँ पे वो गलत है, हमें भी तो इत्मीनान हो। आप चौराहे पे लाके फांसी दो ताकि सबको पता चले हाँ भाई ये गुनहगार था। आप अंदर ही अंदर उसको मार देते हो। लो जो करेगी वो होगा ना। चौराहे पे कैसे दे देंगे? वहीं पे करेंगे जहाँ पे करना है। ये कोई लो थोड़ी ना कहता, आपने बस यूं ठोक दिया। कल को तख्ता पलटेगा, दूसरी सरकारें भी यही करेंगी, है ना? वही अंदर तो कर सकता था, सुप्रीम कोर्ट आके करता था। अरे मलाई आती नहीं तब तक खाते रहे, जब कलाई पकड़ गई तब चिल्ला
लाने लगे हो। मलाई आई तब तक मजा आया, जब कलाई पकड़ गई तो मेरी नहीं है, अब पीछे जो झपेट रहे हो, ऐसा होगा नहीं। ये तो गुंडाराज हो गया, जिसको गुंडाराज हो रहा है भाई साहब। गुंडाराज का समापन हुआ है, गुंडाराज खत्म हुआ वो है। कह रहे हैं गुंडाराज खत्म हो रहा है भाई साहब। कहाँ से गुंडा? अरे फूलपुर में तो उसका भाई हार गया था, क्यों मार दिया राजू उमेश पाल को? नहीं, तुम्हारी संपत्ति थी, जागीर थी वो कि हर जगह हम ही जीतेंगे, मारा क्यों था? अच्छा, दिन दिहाड़े गोली मार दी गई उमेश को, तो वो क्या सही किया था क्या उन्होंने? किया था वो गलत। कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी? कार्रवाई करो ना, हम कब मना कर रहे? कार्रवाई करो ना। क्यों अतीक? वो पकड़ में ही नहीं आ रहे थे, भाग रहे थे। अभी रिपोर्ट के अतीक तो पकड़ में है, अतीक तो पकड़ में है, उसको तुरंत कार्रवाई चल रही है। क्यों नहीं देते हो? वो तो है ना, इस वजह से एनकाउंटर है ना, साबित है ना गुनहगार है, उसको तुरंत फांसी देके किस्सा खत्म करो ना। क्यों नहीं कर रहे हो? जब लॉ साइन करेगी कैसे बनेगी? जब जुडिशरी साइन, रिपोर्टें कैसे बनेगी? वोट कैसे लिया जाएगा? है ना, ये सिर्फ इसलिए। बात तो सुनिए, जब जज जुडिशरी उसको फाइनल कर देगी कब फांसी होनी है, तभी तो दी जाएगी। यार तुमको मालूम है गुनहगार है, हमको मालूम। अभी तुम कह रहे हो कितना बड़ा माफिया है, खुद उसने कबूल किया, फिर जुडिशरी क्या कर रही है? अब जुडिशरी तो करेगी, अब लॉ क्या करेगा? फिर लॉ भी तो करेगा। इसे करके उसे फाइनल करो ना। किससे योगी जी थोड़ा ही फांसी दे देंगे उसको। आज तक ये बताओ, किसी जज ने फैसला किया, उसके पीछे इतनी वो लगाई गई सेफ्टी, जो इस जज के पीछे क्यों लगाई गई? लगा रहे हो सेफ्टी? बात ये, कोई जज फैसला देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसका इतना आतंक था। आतंक था भाई साहब। वो खुद कह रहे हैं कि वो माफिया है और उनकी माफियागिरी निकल गई। देखो किस्सा एक बार में खत्म करो, सिक्योरिटी लगाने की जरूरत ही नहीं है। अतीक को खत्म करो, असद अपने आप ही खत्म हो जाता। समझ रहे हो? मेन बंदे को खत्म कर दो तुम, किस्सा तो खत्म करो, पर उसके नाम पे अभी वोट लेना है ना इनको। अभी तो देखो कई सालों तक इस केस को वोट बैंक की राजनीति होती है भाई साहब। वोट बैंक, ये चश्मा देखने का अलग अलग है, इन्हें हमेशा वोट बैंक की राजनीति दिखेगी। अच्छा, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर है, तो वो भी सियासत कर रहे हैं, तो फिर वो भी वोट बैंक के लिए कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे हैं। अब किसी को पता ही नहीं फेक है या सही है, इसीलिए तो कह रहे हैं ना, अगर उसको सबके सामने न्याय होता तभी तो हमें पता चलता सही है। अब आपको पता है फेक है या सही है? आप कैसे कह सकते हो? पता है आपको? मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से मीडिया तो सारी एक ही तरफा बोलती है, आपको ही पता है। मीडिया की किस तरफा बोलती है? ये मीडिया आरिफ के साथ 2 बार सारस देखने चिड़ियाघर गए, वो जो 2 पुलिस वाले मर गए उनके नाम पता है? अखिलेश यादव को घर जाना तो बात अलग। आरिफ के साथ 2 बार सारस देखने का इतना प्रेम वो बढ़ रहा है। भैया 2 पुलिस वाले मरे हुए तुम्हारे प्रदेश के थे ना, उनके नाम भी नहीं पता, घर जाने की तो बात छोड़ो। क्या 2 पार्टियों की लड़ाई में आपस में भिड़वाया जा रहा है? क्या 2 पार्टियों की लड़ाई हो रही है और आपस में जो बात हो रही है तो एक भाईचारे को हटाने की वो हो रहा है? यही हो रहा है, और क्या? भाईचारे को हटाने के लिए तो हो रहा है ये सब, भाईचारे को हटाने के लिए हो रहा है, और क्या हो रहा है? अच्छा, ओवैसी कह रहे हैं कि ये धर्म को देखकर एनकाउंटर करते हैं, क्या ऐसा भी है? बिल्कुल करते हैं। क्यों? विकास दुबे कोई मुस्लिम था भाई साहब? अरे उसका भी गलत किया था ना, उसका भी न्याय करते ना, दिखाते तो पब्लिक को। बेकार मारे उसने। ये कोई तरीका नहीं है। अगर इस तरह से चलोगे ना तो फिर इसमें कानून व्यवस्था खत्म कर दो, कोर्ट कचहरी बंद। अति कहमत हो, ठोकना चाहिए, गलती नहीं होगी बस। अच्छा, हाँ, भाई तूने मुझे मारा, मैं तुझे मार के खत्म कर दूंगा, ये तो फिर कानून व्यवस्था ही खत्म कर दो यहाँ पे। यही तो हो रहा है ना। यार मजबूरी कोर्ट होती है, जिसके पास पावर होता है वही तोल देता है। मजबूरी कोर्ट होती है। अच्छा, कौन सी मजबूरी होती है वो? कौन सी मजबूरी? वोट बैंक की मजबूरी थी, वोट बैंक। वोट बैंक की मजबूरी थी। सपा कहेंगे बसपा सरकार आई, मुकदमा लिखा गया, सपा में नहीं लिखा गया, सपा आई फिर वापस हो गए। अच्छा। हाँ, उसकी यार तुम देख लो, वो सपा का ही पाला हुआ था, किसी दूसरे का नहीं था। और योगी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया। जो योगी कहता वो कर्म योगी है, धर्म योगी है अपनी, और ऐसा रहेगा। उसके लोग कहते थे हमारे यहाँ विकास दुबे मरा था, अब वोट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होता है। जनता जाग गई है, हम अपने मत से वोट देते हैं, अब हम किसी के कहने पे नहीं देते हैं। भैया दद्दा के वो कह रहे हैं कि कोई भी मजहब का हो, कोई भी धर्म का हो, अगर कोई अपराध करेगा, माफियागिरी करेगा, तो उसको ऐसे ही ढेर कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ न्याय के हिसाब से तो करोगे, या ऐसे ही बस ढेर कर दोगे? आप न्याय की भी बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैं बस ये 2 बात कह के खत्म कर दूंगा, ठीक है? आप ऐसे ही करते रहो, ठीक है ना? कभी तो तख्ता पलटेगा, ठीक है ना? सिस्टम क्या जा रहा है फिर? ये मैसेज कहाँ जा रहा है? तो तख्ता पलटने का मतलब क्या समझूं मैं? फिर वो गवर्नमेंट भी यही करेगी, फिर वो गवर्नमेंट भी यही करेगी। करेगी नहीं करेगी? उसी के साथ करेगी। वाले टाइम में जुडिशरी बंदी कर दो ना, फिर कोर्ट कचहरी बंदी कर दो, सारा ऐसे ही चलाओ, फिर वो देखिए ना।
वासेपुर वही हो रहा है, और क्या हो रहा है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अभी तुम्हें कोई एक तमाचा मार दे, तुम कोर्ट जाओगे या पहले फोन करके दोस्तों को बुलाओगे? पावर होगा तो बुला के यहीं तोड़ दोगे। पुलिस के पास वो जाएगा जिसे कुछ संपत्ति बटोरनी होगी या मजबूरी होगी। हाँ ये ध्यान रखो। इसका मतलब पुलिस को खत्म कर दो यहाँ से, देश से हटा दो। नहीं तो पुलिस वाले उसके सपा सरकार में कहाँ थी? पुलिस सपा सरकार में कहाँ थी? जब अधिक हमारा आक्रमण कर रहा था, मतलब जो भी दंगा कर रहा था, तब पुलिस कहाँ थी? तब भी थी नहीं। तो पुलिस तब को कहाँ थी? किसके हाथ में थी पुलिस? किसके हाथ में थी? अखिलेश ने ही संरक्षण दे रखा है उसे, और अखिलेश ही मना कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी उमेश पाल की उसने हत्या की है, ठीक है, तो उसके लिए अखिलेश ने क्यों नहीं करा था? किसने गलत किया है? ये अखिलेश की सरकार में थोड़ी ना हत्या की थी। हत्या तो अभी हुई है ना, हत्या तो अभी हुई है ना, अखिलेश की सरकार में। अरे तो सही गलत को गलत कहोगे ना? हम करवा दिया, मैं नहीं बोलूंगा। सरकार में गलत को गलत कहोगे। अखिलेश ने गलत क्यों नहीं कहा था जबकि उसका मर्डर हुआ था? तो उसने गलत क्यों नहीं कहा था? कहलाने पे मत जाओ। योगी के राज में भी तो हत्या हुई है ना, उमेश पाल की भी हत्या योगी के राज में हुई है ना, तो उन्हीं को तो जिम्मेदार माना जाएगा अगर आप इस तरह से बात कह रहे हो तो। भाई क्यों हो गई हत्या? क्या कर दी थी योगी की पुलिस? कैसे हो गई उमेश पाल की हत्या? इसमें भी तो जिम्मेदार योगी। राजूपाल की किसकी सरकार में हुई थी हत्या? देखो जो जिसके ऊपर ये पूरा चल रहा है प्रकरण, अवैध कब्जा कर रहा था जो अधिक क्या हुई उस दिन? सुनो, 2 पुलिस गनर थे उसके साथ। वो उमेश पाल थे, वो उमेश पाल थे। अगर पुलिस का खौफ होता तुम गनर क्यों मार दिए? यही तो कहना चाह रहा हूँ जनाब, आप समझे ना आप? पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। अगर तुम यही चलते रहोगे तो आगे आने वाले टाइम में और खौफ खत्म हो जाएगा। फिर तो पुलिस का सिस्टम ही खत्म कर दो ना। फिर तो सिर्फ अतीक मेरी बात सुनिए, अतीक अहमद ने ये कबूला है कि हमने जेल से प्लानिंग बनाई थी कि उमेश पाल को खत्म कर दिया जाए, और उसकी वाइफ भी उसमें शामिल थी। उन्होंने बताया कि उनके साथ 2 गनर रहते थे। फिर क्या कहेंगे आप? उन पर कार्रवाई सही है या गलत है? अभी भाई कार्रवाई सही है ना, पर ये सही तो नहीं है ना कि जहां मर्जी एनकाउंटर। ये तो गलत है ना, कार्रवाई करो ना उसको। कल यही अतीक पे गोली चलाते जो ये छिपे बैठे थे, और तुम ही लोग चिल्लाते कि योगी ने लगा के मरवा दिया। वो नहीं, वो जब सब लोग अंदर में, कोई सामने कहता नहीं है योगी जी इज ग्रेट, योगी जी सही काम कर रहे हैं। मैं तो